सभी संत महंत एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। बहुत हर्ष की बात है, बहुत लंबे समय बाद, कई सालों बाद इस क्षेत्र में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मेरा सौभाग्य है, मैं इस क्षेत्र में आया हूं, इस खूबसूरत क्षेत्र में मैं आया हूं। इस खूबसूरत क्षेत्र में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, मुझे काफी आनंद आ रहा है और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं जो आप लोगों ने इतना मेरा स्वागत किया, इतना सत्कार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, जो हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा भाव जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे सदगुरु कबीर साहब जब इस धरती पे थे, जब उनका देह था, करीब 1500 के समय, संवत 1500 के समय में, तब वो जो समाज में, इस मानव समाज की बात कर रहा हूं मैं किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जात पात की मैं बात नहीं करता हूं, मैं पूरे मानव समाज की बात कर रहा हूं। तो हमारे सदगुरु कबीर जो थे, वो हमारे इस पूरे मानव समाज को समझाते थे। जो भी उस समय मानव समाज में जो पाखंड होता था, जो टूटियां आ जाती थी, जो आपसी मतभेद थे, जो जातिवाद था, जो ये छूत अछूत था, जो इतने धर्म परिवर्तन हो रहे थे, जो इतनी सारी जो समस्या थी मानव समाज में, उसका साहब ने विरोध किया, उसका हमें रास्ता दिखाया। वही सदगुरु कबीर साहब को हम मानने वाले, वही सदगुरु कबीर साहब के हम भक्त हैं। आज के समय में जो हमारे बीच समस्या आ रही है, आज के समय में जो हमारे बीच जो समस्या आ चुकी है, कौन सी समस्या? जो इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, जो प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं यहां कोई ज्ञान की बातें करने नहीं आया हूं, मैं यहां जो समस्या हो रही है, हमारे समाज में जो समस्या आ चुकी है, मैं उसकी बात करने यहां पे आया हूं। मैं वही बात करूंगा आपसे। जो इतने पेड़ कट रहे हैं, जो इतने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? हमारा अहंकार इसका पीछे का कारण है, हमारा स्वार्थ इसके पीछे का कारण है। हम ये चीज भूल रहे हैं कि हम मानव हैं। हम सबका शरीर इंसान का शरीर है हमारा। हम सबको इंसान का शरीर मिला हुआ है। हम सबको इंसान का शरीर है ना? लेकिन क्या सच में हम इंसान हैं? शरीर से इंसान नहीं होता। चलिए, शरीर मिला हुआ, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर मानवता है। हमारे अंदर मानवता है कि नहीं है? जो आज के समय में जो स्थिति आ चुकी है, उसे देख के लगता तो नहीं हमारे अंदर मानवता है। शरीर मानव का है, हमारी विचारधारा दानव जैसी हो रही है, हरकतें हमारी दानव जैसे हो रही है, हमारे विचार दानव जैसे हो रहे हैं। तभी तो इतने बलात्कार हो रहे हैं, तभी तो इतने बलात्कार हो रहे हैं, तभी तो इतना प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तभी तो एक दूसरे के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि हम इंसान हैं,
हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हमारा माफ करिएगा, थोड़ी जुकाम है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इंसान हैं। दानवी विचारधाराओं को हम अपना रहे हैं। हमारी विचारधारा दानों जैसे हो रही है। हमें समझ नहीं रहे हैं। अभी तो चलिए यहां इस आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, अभी है, कल होंगे, इसकी गारंटी आप देते हैं क्या? कोई गारंटी दे सकता है कि कल यहां पे पेड़ होंगे? जो ये पूरा क्षेत्र हरा भरा है, जो ये पूरा क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कल यहाँ पे जंगल होगा कि नहीं होगा? शुद्ध हवा होगी कि नहीं होगी? इतना अच्छा सुंदर मौसम होगा कि नहीं होगा? आप में से कोई यहाँ गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो इतने तादाद में, इतने लाखों की तादाद में जितने पेड़ कट रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो ये हसदेव जंगल है, आप यहां पास है काफी हसदेव जंगल, तो यहां पे कितने पेड़ कटने का परमिशन दिया गया है? आप में पता ही होगा, मुझे वो संख्या नहीं पता है, लेकिन लाखों में है। मान लीजिए चलिए 2 लाख पेड़ कटने का परमिशन दिया गया है। वो तो 2 लाख पेड़ कटने का परमिशन हमें दिखाने के लिए दिया गया है, और असलियत में कितने पेड़ कटेंगे गिन थोड़ी रहे कोई कि एक पेड़ कट गया, दूसरा पेड़ कट गया, तीसरा पेड़, गिन कौन रहा है? वो 2 लाख की जगह 4 लाख 5 लाख पेड़ कटेंगे। और ये हो रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, ये पूरे भारत में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा स्वार्थ भर चुका है, इतना ज्यादा हमारे अंदर स्वार्थ आ चुका है। हम भूल गए कि हम इंसान हैं। इस चीज को रोकेगा कौन? ये रोकेगा कौन? आप लोग ये रोकेंगे। आप लोग यहाँ कबीरपंथी हो या गैर कबीरपंथी हो, वो बात नहीं है। आप यहाँ सबसे पहले इंसान हो। आप पहले इंसान हो। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप बाद में हो। आप स्त्री पुरुष बाद में हो। आप सबसे पहले क्या हो? आप इंसान हो। आप सबसे पहले इंसान हो। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसको समझना होगा। हम भी प्रकृति ही है। पृथ्वी में 70% पानी है। पृथ्वी में 70% पानी है। हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है। ये संकेत है कि भाई हम भी एक प्रकृति ही हैं। हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए आज हमें हवा नहीं मिलेगी, हवा दूषित तो हो रही है। अब दिल्ली में देखिए, वहां सांस नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ इतने अच्छे सांस ले पा रहे हैं ना, वहां आप सांस नहीं ले पाएंगे इतने अच्छे तरीके से। आपको घुटन होगी, खांसी आएगी, सांस फूलेगी। कल को वो स्थिति यहां भी हो सकती है, इस क्षेत्र में भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, पल भर का समय लगेगा। आज हमको ये समस्या छोटी लग रही होगी, कल को ये समस्या बहुत बड़ी बनेगी। कल को ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी। फिर हम सोचेंगे कि नहीं, हमको जागरूक हो जाना चाहिए था, हमको अपने प्रकृति को बचा लेना चाहिए था। लेकिन आज समय है हमारे पास। आज आप इतने तादाद में यहाँ पे बैठे हैं, इतने तादाद में आप यहाँ उपस्थित हैं। अगर आप सब यहाँ एकजुट हो गए तो किसकी हिम्मत होगी कि एक पेड़ को भी वो काट दे? किसकी हिम्मत होगी? किसकी हिम्मत होगी? आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर के अंदर कोई घुस के तोड़फोड़ करने लग जाए, आप शांत बैठे रहेंगे?
उसको चाय पिलाएंगे, नाश्ता करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? उसको भगाएंगे, उसको धमकाएंगे आप? यही करेंगे ना, चाय नाश्ता थोड़ी खिलाएंगे आप वहां। जो ये हमारा घर है, ये पूरा प्रकृति, ये पृथ्वी हमारा घर है, इसमें घुस के इतने लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं हमारे घर में घुस के। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनको धमकाएं, हम उनका विरोध करें? अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक मनुष्य के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आप इंसान हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। आप लोग खुद विचार करिए। कल को देखिए, आज तो पानी भी पैसों में मिलता है। पानी बोतल लेंगे 10 रुपए, 20 रुपए, कहीं कहीं तो 1000 रुपए में भी मिलता है पानी। कल को हवा भी वैसे मिलेगी। सिलेंडर लटका के हम घूमेंगे ऐसे, ऑक्सीजन मास्क लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगा के हम काम में जाएंगे, जो करना हम करेंगे। चलिए, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेंगे, हम तो चलिए इंसान हैं, कहीं से भी हम जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन उन बेचारे पशु पक्षियों का क्या? उन बेचारे पशु पक्षियों का क्या? वो भी तो इस पृथ्वी में रहते हैं, इस प्रकृति के बीच रहते हैं। उनका क्या होगा? वो कहां सिलेंडर लटका के घूमेंगे? वो कहां उसके पैसे देंगे? आज ये समय है, आज हमारे पास समय, आज हम इतने तादाद में हैं, हमको तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कोई हमारा घर उजाड़ रहा है, हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन बर्बाद होते देख रहे हैं हम, और हम अपना इसमें स्वार्थ ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या फायदा होगा जो हम इसमें कुछ करें। अरे इसमें क्या फायदा देख रहे हैं आप अपने आने वाली पीढ़ी को यही नाम देंगे कि वो अपने पीठ पे सिलेंडर लटका के घूमे, शुद्ध हवा ना ले पाए, अच्छी तरीके खुल के सांस ना ले पाए? अब यही तोहफा दे रहे हैं आप अपने अगली पीढ़ी को। उन बेचारे जानवरों को क्या होगा? पशु पक्षियों को क्या होगा? मैं यहां पे सबको प्रभावित करने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए। आप पहले मेरी बातों पर विचार करिए, पहले विचार करिए क्या सही है क्या गलत, आप लोग खुद समझिए। अगर कुछ सही लग रहा है तो आप मेरे साथ खड़े रहिए। मैं आपके साथ यहां खड़ा हुआ हूं। केडीवी मिशन आपके साथ यहां खड़ा हुआ है, इसलिए तो बना है केडीवी मिशन, इसलिए तो केडीवी मिशन यहां बना हुआ है, इसलिए तो हमने केडीवी मिशन बनाया है। केडीवी मिशन एक संगठन है, एक संगठन है। जरूरी नहीं इसमें कबीरपंथी ही जुड़े, जरूरी नहीं है। अभी हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। हम जगह जगह जाकर, अभी हमारी काफी यात्राएं भी हुई है। सबसे प्रथम यात्रा हमारी राजस्थान में हुई 24 दिनों की। उसके बाद महाकुंभ प्रयागराज में हमारी यात्रा हुई, जिसमें अनेक संतों से हम मिले। शंकराचार्य से मिले, हम महामंडलेश्वर से मिले, हम कथावाचकों से मिले, काफी संतों से मिले, वरिष्ठ संतों से मिले। उनसे भी यही चर्चाएं हुई हमारी, यही चर्चाएं हुई। उसके बाद गुजरात यात्रा हुई, कम से कम 42 दिनों की गुजरात यात्रा हुई। फिर महाराष्ट्र यात्रा चल रही थी, फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया तो हमने यात्रा रोक दी थी, तो अभी यात्रा आधी हुई है। उसके बाद 1 महीने की मध्य प्रदेश की यात्रा हुई। वैसे छत्तीसगढ़ में भी यात्रा होगी। तो इस यात्रा का उद्देश्य है हमारा संगठन बनाना, लोगों को जोड़ना, एकजुट करना हमारा ये उद्देश्य है, ताकि जो हमारे बीच ये समस्या आ रही है इसका हम मिलकर समाधान करें। जो समाज में जो ये दानव प्रकार के जो व्यक्ति घुस चुके हैं उसका हम वध करें, इसलिए संगठन बनाया जा रहा है।
अरे आपके अंदर दया ही नहीं होगी, आपके अंदर दया ही नहीं होगी, अब निर्दय होके पेड़ काट रहे हैं, निर्दय होके अब किसी पशु पक्षी की हिंसा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें खा रहे हैं मजे से पका के, तो आप जितना पूजा पाठ करिए, जितने तीर्थ करिए, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उनका। आप अपने अंदर दया लाइए, सभी जीवों के प्रति प्रेम लाइए। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साईं है, सुनी सहज ना कोई, बलिहारी वहा घट की जागर प्रकट होए। सब घट में मेरा वो साईं है, कण कण में, हर व्यक्ति के अंदर, आप में, हम में, इन पशु पक्षियों में, सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। उसके बावजूद हम इतना भेदभाव करते हैं, इतना जात पात में हम लड़ते हैं, धर्म के नाम पे हम लड़ते हैं, क्षेत्र के नाम पे लड़ते हैं कि हमारा क्षेत्र जो तुम्हारा क्षेत्र, जमीनों के नाम पे हम लड़ते हैं। क्यों? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके अंदर भी वो परमात्मा है, मेरे अंदर भी वो परमात्मा है, उसके बावजूद हम ये चीज करते हैं। आप लोग सब समझदार हैं, आप सब अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ रहे हैं। आप लोग विचार करिए, यह कोई आध्यात्मिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, यह आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं चल रहा है, ये काफी गंभीर विषय है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आप सब समझदार हैं, आप लोग अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझिए। अगर आपको सही लग रहा है तो आप मेरे साथ आकर यहां खड़े रहिए, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि इस समस्या को हमें रोकना होगा। वो हमारा तो जीवन बर्बाद हो गई, हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद होगा, इन पशु पक्षियों का जीवन बर्बाद होगा। वो तो बेचारे मजे से रहते हैं, हम उनके लिए दानव बन चुके हैं, हम इंसान दानव बन रहे हैं उनके लिए। हमको इस सदगुरु कबीर की ये वाणी को समझना होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये अगर हम समझ गए, ये अगर हम समझ गए तो ये सारी समस्या हल हो जाएगी। हमको तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अभी बस इतने ही पैसे, और पैसे चाहिए, और पैसे कमाना है, अभी इतना छोटा ही घर और बड़ा घर बनाना है, और करना है, और करना है, और करना। हम इस पे ही लगे हुए हैं। इस वजह से हमारे प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, इस जीव जंतु को कितना नुकसान हो रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं। अंधों की तरह हम बस लगे हुए हैं, लगे हुए इन सारी कार्यों में, प्रकृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि जहां कोई गलत हो रहा है आप उसका विरोध करें। आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। ये अभी हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। लाखों के तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, हवा दूषित हो रही है, पानी दूषित हो चुका है। हमें अभी रोकना होगा। सब एकजुट हो जाएंगे, आपसी मतभेद भुलाकर हम एकजुट हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो एक पेड़ भी काट दे, किसी की हिम्मत नहीं होने वाली। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इतनी बातें थी जो मुझे आपके बीच रखनी थी। मैंने आपके बीच अपनी बातें रख दी हैं, मेरी बातें नहीं है। जो हमारे समाज में हो रहा है, मानव समाज में जो हमारे सामने इतनी समस्या आ चुकी है, उसे हमें हल करना होगा। आप उस पर लग जाइए। आप लोग मेरी बातों पर विचार करिए, विमर्श करिए, चिंतन करिए। सही लगा तो आप मेरी बातों को मानिए, अन्यथा मैं नहीं कहूंगा कि आप लोगों को मेरी बात मानना ही पड़ेगा। आप सब विचार कर सकते हैं, आपके अंदर विचार विमर्श करने की शक्ति है। आप सब विचार करिए और फिर उसके बाद सही लगा तो आप मेरी बातों को मानिएगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और एक बात और, अभी ये मैं पहली बार आपके क्षेत्र में आया हूँ, तो आगे भी मैं यहाँ आते रहूंगा। और जैसे हमारी यात्रा होगी,
जब भी हमारी छत्तीसगढ़ की जो नवोदय यात्रा होगी उसमें मैं प्रत्येक गांव में जाऊंगा, आप जहां बुलाएंगे मैं वहां आऊंगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे।